क्या आपने कभी किसी बच्चे को ये बोलते हुए सुना है दैट ही इंजॉय स्टडिंग, उसे पढ़ना पसंद है, उसे पढ़ते हुए मजा आता है? आई एम श्योर बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे बच्चे से मिलते हैं या किसी ऐसे से मिलते हैं जो बोले कि मुझे पढ़ना पसंद है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है वाई डू आर किड्स डू नॉट लाइक स्टडिंग, या हम इग्नोर क्यों करते हैं स्टडीज को, या हम बच्चे स्टडीज से क्यों भागते हैं? So hello everyone, this is Priyanka and my today's video is what all can we do so that our children enjoy studying. So please do not forget to subscribe my channel if you are new to it, and do hit the like button if you want me to get more such interesting videos. Now let's see, when do we enjoy something? हम किसी भी चीज को enjoy कब करते हैं? बच्चों को और हमें खेलना पसंद है, सॉन्ग्स पसंद है, म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। वी एंजॉय डूइंग इट। जब हमारे बच्चे खेलते हैं तो वो अपने मन से खेलते हैं, वहाँ उन्हें कोई जज नहीं करता है, उनका कोई टफ कंपटीशन नहीं होता है। देर आर नो बाउंडेशन फॉर द चाइल्ड व्हेन ही प्लेज, फिर चाहे वो इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, और वो ये सारी चीजें करना इंजॉय करता है। ही फाइंड्स इट फुल ऑफ फन। तो शायद वो कभी खेलते हुए थकता ही नहीं है, या अपनी इंटरेस्ट की चीज करते हुए ही इज सो मच इनटू इट दैट ही गिव्स हिज 100%। लेकिन ऐसा जनरली पढ़ाई में नहीं होता है। तो लेट्स सी कि पढ़ाई बोरिंग क्यों होती है। Why studies are boring? So there are many reasons to it. स्टडी बहुत मोनोटोनस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको फोर्स किया जाता है पढ़ाई के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब जो भी बच्चे को पढ़ाता है उसमें पेशेंस लेवल नहीं होते हैं, सो इवन द पर्सन हु इज टीचिंग गेट्स फ्रस्ट्रेटेड मोर देन हिम, द चाइल्ड इज इरिटेटेड। Many times studies are hard to understand. उनके अंदर एक फेलियर का डर होता है when they are studying, कि कैसे मार्क्स आएंगे, will they be able to get good grades or not. Then they have this fear of punishment from the teacher, punishment from the parents. Most of the time parents force their child to study, and there is a lot of comparison between friends, cousins, family, brother, sister, siblings. So all that results in making studies boring for the child. So now let's see that what all can we do, just like other activities, our child enjoy studies. There are some basic steps. If we follow them and if we take care of them, then our child is surely going to enjoy studying also. Try to involve constructive activities in your study plan. जब भी आप उसको पढ़ाते हैं, ट्राई कि आप उसमें इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्लान करें जो आपके बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से हो, जिसमें ही एक्चुअली ही इज चैलेंज्ड ऑल्सो, उसको वो चीज़ सॉल्व करने में मज़ा भी आए। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. Try to do theme-based learning. Just plan activities around it. Make the whole theme interesting for the child and don't judge him. Just tell him things. Leave it to him कि वो याद रखता है, क्या memorize करता है, all of that. And give him freedom. Freedom to express himself. Freedom to choose when he wants to study. Again, let him decide the time he wants to study. And stop punishing your child on the basis of his performance. Don't judge your child, always encourage him. हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या नहीं करा है. If our child gets 8 out of 10, we always ask him कि ये 2 नंबर क्यों कटे. Rather, we should appreciate him that he has got 8 out of 10 or 6 or 5 or 4, anything. Just encourage your child. Give him confidence that you are always with him and you will always help him. पढ़ाते हुए सिर्फ ट्रांसलेट ना करें, rather explain to your child through activities, demonstrations, and then make diagrams, make flow charts, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो and they are clear about the concept which you are teaching. Always keep in mind कि क्रैमिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है. रट तो आपका बच्चा कभी भी सकता है, बट इफ ही अंडरस्टैंड्स अ कॉन्सेप्ट देन श्योरली ही विल नेवर फॉरगेट इट. बिकम नॉलेजेबल फर्स्ट बिफोर इम्पार्टिंग द नॉलेज टू योर चाइल्ड.
First, you should be full of all the knowledge which you can have about it, so that you yourself are confident when you are explaining to your child. Always focus on क्वालिटी ऑफ लर्निंग rather than क्वांटिटी. कि बच्चे ने 10 पेज लिखे हैं और उसे कुछ समझ नहीं आया, इट इज वर्स्ट देन उसने एक पेज लिखा है बट ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट. अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं तो आई एम श्योर चाइल्ड इज गोइंग टू enjoy studies and he is going to love his academics. So all the very best to all the parents and to everyone who is teaching younger ones. Please do follow all these steps and wish you all a very happy Raksha Bandhan. Stay happy, stay blessed, and thank you so much for watching.